हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बी लिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ रश्मि। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉपिंग से रिगार्डिंग कुछ हिंदी सेंटेंसेस जिसे इंग्लिश में कैसे बोलें। आप और हम मिलकर सीखते हैं मनोज सर के साथ। हेलो सर। हेलो। मैं शॉपिंग से रिगार्डिंग कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। आप उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आप मेरी मदद करिए। जी पूछिए क्या सर, जब हम किसी शॉप में एंटर करते हैं तो शॉपकीपर हमसे एक सेंटेंस पूछता है, हाउ मे आई हेल्प यू या हाउ मे आई असिस्ट यू, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी आपसे ये सेंटेंस पूछा जाए कि हाउ मे आई हेल्प यू, और हेल्प को ये असिस्ट भी बोलते हैं। ओके। इसका मतलब है कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ या किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। अब बात आ रही है शॉपिंग की। आप जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो शॉपकीपर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं जी। ओके। अगर सर मैं ये कहूँ कि मुझे एक शर्ट चाहिए, तो इसे कैसे बोलेंगे? तो इससे सिंपल आप बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट। Okay. और अगर आप चाहो तो वांट टू को मिला भी सकते हो, वांट टू को मिला करके ना वाना बोल सकते हो। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, WNNA, वाना। वाना का मतलब होता है वांट टू। आई वांट टू बाय अ शर्ट। ओके जी। ओके सर, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये वाली दिखाइए कि वो वाली दिखाइए। अच्छा, देखिए, दिखाना क्या होता है? दिखाना होता है शो। Okay. अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि ये वाली दिखा दीजिए, ये वाली मतलब शो मी दिस वन, शो मी दिस वन। अगर आप दूर इंडिकेशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो वाली दिखाओ, तो इसका मतलब होता है शो मी दैट वन। ओके। तो यह वाली दिखाओ, शो मी दिस वन। वह वाली दिखाओ, शो मी दैट वन। शॉपकीपर हमसे सर ये भी पूछा, कौन सी वाली? कौन सी वाली? तो कौन सी के लिए यूज करेंगे इंग्लिश, विच वन। विच वन? विच वन। मैंने कहा रेड वाली दिखाइए या ब्लैक वाली दिखाइए। अब देखिए, कलर की बात कर रहे हैं, जो भी कलर आपको देखना है, जो भी कलर देखना चाहते हैं, आप उससे कह रहे हैं कि रेड वाली दिखा दो, है तो रेड वन पूरा बोलेंगे, शो मी रेड वन। अगर आप कह रहे हैं ब्लैक वाली दिखा दो, शो मी ब्लैक वन। ओके। तो इसे शॉपकीपर कहता है ये लो। ये लो, तो सिंपल इसका बोलो टेक इट या हैव इट। जब आपने कोई चीज़ उससे मांगी और वो कह रहा है ये लीजिए मैम, तो वो बोलेगा हैव इट या टेक इट। टेक इट। टेक इट। इस तरह से आप दो सेंटेंस यहाँ यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी से बोलते हैं यह लीजिए, तो हैव इट, हैव यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टेक इट। जी सर, ये है कि ये कितने रुपए की है, हम लोग पूछते हैं ना कि कितने रुपए की है ये। अब देखिए, अब जब कितने रुपए की है तो आप क्या जानना चाह रहे हो? आप जानना चाह रहे हो प्राइस, उसकी प्राइस क्या है ना, प्राइस। तो सर मैंने प्राइस की जगह कॉस्ट भी सुना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि प्राइस कहाँ यूज करते हैं, कॉस्ट कहाँ यूज करते हैं। पहले लेट मी कंप्लीट सेंटेंस फर्स्ट। कि आप किसी से जानना चाह रहे हैं शॉपकीपर से कितने रुपए की है शर्ट जी, या ये कितने रुपए का प्रोडक्ट है, कितने रुपए का आइटम है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट। इट किस लिए यूज कर रहे हैं? जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ शर्ट की बात कर रहे हैं तो शर्ट के लिए इट यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट। नाउ आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि प्राइस में और कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। मैं बताता हूँ। देखिए, जब कोई कंपनी होती है, वो कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो जो मैन्युफैक्चर करने में जो उसकी लागत लगती है, जो उसमें खर्चा आता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट। और उस कॉस्ट पर जो भी कॉस्ट आई उस प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर बनाने में, जो वो प्रॉफिट ले रहे हैं और हमें दे रहे हैं, तो प्रॉफिट दे के तो देंगे, वैसे तो देंगे नहीं। तो उसको हमारे लिए वो प्राइस होगी। हमारे लिए वो प्राइस होगी। मैं समझता हूँ ये क्लियर है कि कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ कॉस्ट यूज करें, कहाँ प्राइस यूज करें। तो बीइंग अ कंज्यूमर या फिर आप कस्टमर हैं, तो कस्टमर या कंज्यूमर उसको कॉस्ट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे। जी सर, ये 2000 रुपए की है या 3000 रुपए की है? हाँ, जो भी उसकी प्राइस है, तो आप बोल सकते हैं इट इज फॉर ₹2000। यह है 2000 की है, तो आप बोलेंगे इट इज फॉर ₹2000। या जो भी प्रोडक्ट का उसका प्राइस है, उस प्राइस को रख दीजिए। जैसे मैंने बोला यह 2000 रुपए की है, तो इट इज फॉर ₹2000। इसको 5000 की है, तो इट इज फॉर ₹5000। इस तरह से बोलते हैं। यहाँ रुपीज को बोलने से पहले आप लगे रुपीज को। हाँ, जैसे ₹5000, ₹2000 ऐसे लिखा जाएगा ना। ओके सर, कि ये बहुत महंगी है। अब आप कह रहे हैं कि ये बहुत महंगी है, तो महंगे के लिए पहले वर्ड समझते हैं। देखिए, महंगे के लिए वर्ड हैं, जैसे आज का लेटेस्ट वर्ड चल रहा है वो है बिलिंग। काफ़ी टीनेजर यूज कर रहे हैं बिलिंग, इट्स बिलिंग। और आप पहले वर्ड यूज करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं एक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा महंगी है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरे बजट में नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव, या फिर कॉस्टली भी बोला जा सकता है। कॉस्टली भी जी। ओके सर, हम ये बोलते हैं कि इसे सही रेट में लगाओ। सही रेट क्या होता है? सही रेट होता है जिसे मैं अफोर्ड कर सकूं, जिसे मैं पे कर सकूं। मैं इस शर्ट को खरीद लूं, मुझे सही लगा दीजिए, आप बार्गेन करें ना वहाँ पर, तो सही रेट के लिए होता है रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस है ना, तो आप कह रहे हैं कि मुझे इसे रीजनेबल प्राइस में दे दो, तो गिव इट टू मी इन रीजनेबल प्राइस। जी, रीजनेबल प्राइस। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इसे कितने में दोगे? आप कह रहे हैं कि वो शॉपकीपर आपसे कह रहा है कि आप मुझे कितने में दोगे, या आप उससे कह रहे हैं कि आप मुझे इसे कितने में दोगे, आप इसका कीमत क्या लोगे मुझसे, तो हाउ मच आई हैव टू पे, हाउ मच आई हैव टू पे। आप कह रहे हैं कि मुझे इसके लिए कितना पे करना है, तो आप बोल सकते हैं हाउ मच आई हैव टू पे फॉर इट। ओके। या फिर कभी कभी शॉपकीपर भी बोल देता है कि मैम आप कितना पैसा दोगे इसका, आप कितना दोगे, है तो ना। मैंने कहा मैं इसका 1500 या 1000 रुपए दूंगी। पहले सेंटेंस को देखते हैं कि आप कितना पे करोगे, जी। तो कितना के लिए यूज करो हाउ मच, और Okay. पूरा सेंटेंस देखते हैं हाउ मच विल यू पे। हाउ मच विल यू पे आप कितना पे करेंगे, हाउ मच विल यू पे। अब आप जो भी पे करना चाहते हैं कि मैं तो जी 1500 रुपए दूंगी, 1000 दूंगी, जो भी दूंगी, केवल इतने ही दूंगी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई कैन पे ₹1500 ओनली। आई कैन पे ₹1500 ओनली, मतलब मैं इससे ज्यादा देने वाली नहीं हूँ। ओके। ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, 1500 रुपए में तो मैं इसको खरीद सकती हूँ। जी। ओके। सर एक चीज मुझे पूछना था कि परचेज और बाय में क्या डिफरेंसेस है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, परचेज और बाय वैसे तो ये सिमिलर वर्ड है, अगर आप इसका डिक्शनरी देखेंगे दोनों ही वर्ब हैं, परचेज भी वर्ब है और बाय भी वर्ब है। अगर आप इसे चाहें कि कहाँ हम परचेज यूज़ करें, कहाँ हम बाय यूज़ करें, कुछ एक छोटी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं ना, छोटी क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में ले रहे हैं चीज़ों को, तो आप बाय यूज़ कर लीजिए, बाय। और एक बल्क में चीज़ ले रहे हैं या हैवी क्वांटिटी में कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसके लिए आप परचेज यूज़ कर लीजिए। जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है, आप कहना चाहते हैं मैं गाड़ी खरीदनी चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, आई वॉन्ट टू परचेज अ कार। आप कह रहे हैं मैं शर्ट खरीदना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू परचेज बाय अ शर्ट, यहाँ परचेज नहीं, सॉरी, बाय अ शर्ट, कि मैं ये शर्ट खरीदना चाहती हूँ, तो ये है। और दूसरा रीज़न मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, ऑब्जर्वेशन से, कि जो चीज़ बाय है ना, उसे इजीली आप घर ले जा सकते हैं। ओके। इजीली घर ले जा सकते हैं, घर ले जा। ये भी कारण, जैसे कोई मकान खरीद रहा है, कोई हाउस खरीद रहा है, तो फिर वहाँ परचेज ही आएगा, वहाँ बाय नहीं आएगा। ठीक है, और कोई डाउट क्या है? ये सर, मोल भाव ना करें। सिंपल, आप कह सकते हैं डोंट बार्गेन हियर। डोंट बार्गेन। अधिकतर तो लिख सकते हैं ना, तो वी हैव फिक्स्ड प्राइस, डोंट बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। अच्छा, हर इंसान बार्गेन नहीं कर सकता है, हर इंसान का एबिलिटी नहीं होता है बार्गेन करने का, और जिसका एबिलिटी है, ऐसे बोलते हैं तुम्हारी बार्गेन करने की अच्छी एबिलिटी, अच्छा बार्गेन कर लेते हो, अच्छा मोल भाव कर लेते हो, तो ऐसे बोल सकते हैं यू हैव गुड बार्गेनिंग पावर, यू हैव गुड बार्गेनिंग पावर। सर, बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, ये बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, अलग इसके लिए हम वीडियो देंगे, और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बार्गेन कहाँ यूज़ करना है और नेगोशिएशन कहाँ यूज़ करना है। नेगोशिएशन कई सारे टर्म्स को लेके होता है। जैसे आप जॉब में जाते हैं तो नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, जहाँ टाइम को लेकर नेगोशिएशन है, सैलरी को नेगोशिएशन है लेकर। लेकिन जो बार्गेन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर होती है, पैसे को लेकर। जैसे आप बार्गेन कर रहे हैं कि नहीं मैं तो इतना पे करूंगी, वो कह रहा है मैं इतना लूंगा, तो ये क्या कर रहे हैं, पैसे को लेके आप बार्गेन कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आगे से मैं आप शॉपिंग जब भी करने चाहूँगी तो इन सेंटेंसेस को याद रखूंगी, जिससे मैं अपनी शॉपिंग अच्छी तरह से कर सकूँ। और आप भी इंग्लिश में बोलिएगा। टू वॉच मोर वीडियोज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।